हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपके लिए एक नया डेंगुआ लेकर आ चुकी हूँ। ये डेंगुआ बिल्कुल नया है एंड साथ ही इस डेंगुआ की कहानी बहुत ही हटकर है, क्योंकि इसमें कहानी दिखाई गई है ड्रैगन प्लेन्स की और फाइट चल रही है कि कौन सबसे स्ट्रॉन्ग ड्रैगन प्लेन बनेगा। अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम जेम्स है और वो कुछ काफी स्ट्रॉन्ग लोगों से अकेले फाइट कर रहा था। वो फाइट क्यों हो रही थी इस बारे में हमें अभी तक कुछ पता नहीं। जेम्स अपनी ड्रैगन पावर्स का इस्तेमाल करता है और इससे उन सभी पर काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करने लगता है, जिससे वो अकेला भी उन सभी को काफी अच्छी टक्कर दे रहा था। तभी जेम्स 9 हेवेंस गोल्डन ड्रैगन को सम्मान कर लेता है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उस अटैक का सामना करने के लिए बाकी सभी अपने सबसे पावरफुल अटैक्स को कंबाइन करके अटैक करते हैं। दोनों अटैक्स आपस में टकराते हैं, जिससे काफी बड़ा ब्लास्ट भी सीन शिफ्ट होता है और हम साउथ ड्रैगन क्लैन को देखते हैं, जहां ड्रैगन किंग को उनका भाई समझा रहा था कि अगर उन्हें ये फाइट जीतनी है तो उन्हें शैडो क्लैन के साथ मिल जाना चाहिए। किंग का भाई बताता है कि उसने पहले ही शैडो क्लैन से बात कर ली है और वो उनका साथ देने के लिए मान भी चुके हैं, बस उन्हें बदले में गोल्डन ड्रैगन सोल देनी होगी। उसके बाद शैडो क्लैन वाले उनकी पूरी तरह से मदद करेंगे। पर ये सुनकर ड्रैगन किंग गुस्से में आ जाते हैं कि वो गोल्डन ड्रैगन सोल किसी दूसरे क्लैन को देने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। ड्रैगन किंग बताते हैं कि उस गोल्डन ड्रैगन सोल की उसने पूर्वजों ने सालों तक रक्षा की है और वो अपनी ब्लड लाइन का हिस्सा वो उसे किसी को देने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तभी लिंगलोंग नाम का एक बंदा ड्रैगन किंग के पीछे से चाकू मार देता है। ड्रैगन किंग तुरंत समझ जाते हैं कि ये उनके भाई की साजिश है और वो अपनी पावर रिलीज करते हैं और इन लोगों का गला पकड़ लेते हैं, पर वो काफी कमजोर हो चुके थे और तभी एक लड़की भी उन पर अटैक कर देती है और उनका गला काट देती है। अब किंग का भाई ड्रैगन आर्मी को अटैक करने का ऑर्डर देता है और सभी ड्रैगन पानी से निकलने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम जेम्स को देखते हैं और हमें पता चलता है कि ड्रैगन किंग जेम्स के फादर थे और एक बंदा जेम्स को अपने साथ कहीं ले जा रहा था, लेकिन तभी वो जेम्स को ट्रेन में फंसा देता है और उसके दोनों हाथ बन जाते हैं। तभी बहुत सारे लोग जेम्स पर तीर से अटैक करने लगते हैं। वापस से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि किंग का भाई जोनसू अब ईस्ट ड्रैगन क्लैन में आ जाता है और वहां किंग के सामने साउथ ड्रैगन क्लैन किंग का कटा हुआ सर फेंक देता है। ये देखकर वो किंग काफी निराश हो जाते हैं और सोंजू से कहने लगते हैं कि इसका बदला जरूर लेगा। पर जेम्स का नाम सुनकर वो हंसने लगता है, क्योंकि उसने जेम्स के लिए पहले से ट्रैप बिछा दिया था। लेकिन तभी जेम्स वहां आ जाता है और जो बंदा उसे ट्रैप पर लेकर गया था उसे सीढ़ियों से गिरा देता है। तभी जेम्स की नजर अपने फादर के कटे हुए सर पर जाती है और ये देखकर वो काफी गुस्से में आ जाता है। जेम्स जोनसू को मार देने के लिए कहता है और अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। तभी जोनसू भी अपनी आर्मी को अटैक करने के लिए कहता है और ईस्ट की आर्मी भी उन पर अटैक कर देती है। जेम्स सबसे पहले लिंगलोंग से फाइट करता है और उसे काफी आसानी से हरा देता है। फिर जेम्स बाकी लोगों को भी मारने लगता है। ये देखकर जोनसू शैडो क्लैन को फाइट में बुरा हाल कर देता है। वो लोग बेरहमी से ईस्ट के लोगों को मारने लगते हैं, जिससे जेम्स की आर्मी कमजोर पड़ रही थी। जेम्स का अंकल उससे आकर कहता है कि अभी के लिए उन्हें पीछा हटना होगा और अपनी आर्मी को एक बार फिर से इकट्ठा करना होगा, क्योंकि अगर वो ऐसा ही बिना किसी प्लान के फाइट करते रहे तो जल्दी ही हार जाएंगे। उसको भी ये बात समझ आ जाती है और वो हवा में जाकर एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक कर देता है, जिससे जोनसू की आर्मी के बहुत लोग मरते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर जेम्स जितने लोगों को साथ ले पाता है उन लोगों को साथ लेकर चला जाता है। सभी के जाने के बाद लिंगलोंग के ऑर्डर पर ईस्ट के लोगों को मारना शुरू कर दिया जाता है और उनके घर भी जला देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेम्स अपने अंकल के साथ नॉर्थ ड्रैगन क्लैन के किंग आउंटन के पास पहुंच जाता है। जेम्स बताता है कि जोनसू ने उसके फादर को मार दिया है और साउथ और ईस्ट क्लैन पर कब्जा कर लिया है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, पर आउजून पूछता है कि इसमें वो क्या कर सकता है। जेम्स उससे कहता है कि नॉर्थ क्लैन की मदद चाहिए। यह चाहता है कि नॉर्थ क्लैन उसके साथ मिलकर फाइट करे, क्योंकि मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, सोजू ने शैडो क्लैन का साथ भी हाथ मिला लिया है। इसलिए जल्द ही वो पूरे ड्रैगन क्लैन को कब्जे में करना चाहेगा और वो यहाँ भी जल्दी आएगा। आउजोन कहता है कि सभी क्लैन के बीच एक समझौता हुआ था कि वह किसी दूसरे क्लैन को किसी मामले में कुछ नहीं करेंगे।
इसीलिए आओजन जेम्स को जाने के लिए कहता है, पर फिर जेम्स आओजन को समझाने की कोशिश करता है कि यह मामला काफी बड़ा है। इस टाइम उन्हें आगे तक की सोचना चाहिए, क्योंकि अगर सोंजू को सैड क्लैन का पूरा सपोर्ट मिल गया तो उसे रोकना मुश्किल होगा, और जो उसने ईस्ट क्लैन में किया है वो वही वह यहाँ भी करेगा। जेम्स के इतना समझाने के बाद भी आओजन उसे अभी जाने को कहते हैं और बाद में सोचकर बताने को कहता है। जेम्स वहां से चला जाता है। जेम्स जाने लगता है, लेकिन तभी नॉर्थ क्लैन की प्रिंसेस तियान जेम्स पर अटैक कर देती है, पर जेम्स उसके अटैक को रोक लेता है। अब तियान कहती है कि वो देखना चाहती है कि जिसकी साइड वो लोग लड़ना चाहते हैं वो इस काबिल भी है कि उसकी बात माननी चाहिए। तभी तियान अपने आइस ड्रैगन अटैक का इस्तेमाल करती है और जेम्स भी अपनी पावर रिलीज करता है और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है। जेम्स का अटैक कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग था और वो तियान के ड्रैगन को काटते हुए तियान के लगने वाला था, तो जेम्स अपने अटैक से भी तेज जाता है और तियान को बचा लेता है। तियान को जेम्स की आंखों में एक अच्छा फ्यूचर दिखता है, इसलिए वो तुरंत ही जेम्स के साथ देने के लिए मान जाती है और वो चारों साथ में चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम एक बंदे को देखते हैं जो ईस्ट के 4 सोल्जर को एक केव में ले आया था। अंदर कोई उन चारों सोल्जर की ड्रैगन स्पिरिट को ले लेता है, जिससे वो चारों वहीं मर जाते हैं। फिर हम उस बंदे को देखते हैं जिसने उन चारों की ड्रैगन स्पिरिट ली थी। उसका नाम नेजो है और वही स्कारलेट फ्लेम गॉड है जिसे गोल्डन ड्रैगन सोल चाहिए थी। अब वो बंदा नेजो को बताता है कि उन्होंने ईस्ट और साउथ लैंड पर कब्जा कर लिया है, पर नेजो को इससे मतलब नहीं था। वो पूछता है कि क्या उन्हें गोल्डन ड्रैगन सोल मिली, जिस पर वो बंदा बताता है उन्हें अभी तक नहीं मिली, पर वो ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर नेजो को गुस्सा आ जाता है और वो उस बंदे को मारने लगता है और जल्दी से जल्दी उस सोल को लाने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नेजो उन सारी ड्रैगन स्पिरिट को एक लड़की में डाल देता है और वो लड़की बेहोश थी और उन चारों स्पिरिट के उसके अंदर जाने के बाद भी कुछ नहीं होता। अभी हमें यह तो नहीं पता था कि ये लड़की कौन है, पर तभी हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जहाँ सभी ड्रैगन क्लैन के एल्डर्स ने उस लड़की को ऐसी हालत में पहुंचा दिया था जिससे नेजो काफी गुस्से में दिख रहा था और उन सभी एल्डर्स को खत्म कर देने के लिए कहता है। लेकिन नेजो इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो अकेले उन सभी एल्डर्स को मार सके। लेकिन तभी वहाँ एक काफ़ी बड़ी एनर्जी आती है जिसे हमने शुरुआत में भी देखा था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलता है मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।